हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, आज एक फ्रेश टॉपिक पर बात करते हैं और उस फ्रेश टॉपिक का नाम है ऑफर फॉर सेल। यस फ्रेंड्स, ऑफर फॉर सेल, दैट इज OFS। इसका जो रिलेशन होता है, OFS का जो रिलेशन होता है वो IPO मार्केट से होता है। शेयर जब पहली बार कंपनी इशू करती है उससे होता है और ये उससे रिलेटेड ही टर्म है और इसका संबंध कंपनी के प्रमोटर से होता है। फ्रेंड्स, इसके पहले कि ये वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका संबंध प्रमोटर्स से होता है। तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को शुरू करते हैं और उनके पास एक आइडिया होता है। उस आइडिया के हिसाब से, उस बिजनेस आइडिया के हिसाब से वो कंपनी को शुरू करते हैं और कंपनी को चलाते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो सबसे पहले एक रिस्क लेते हैं, एक आइडिया उनके दिमाग में आता है जिसको लेके कि वो बिजनेस को शुरू करते हैं और इस तरह से हमें दिखाई देता है कि कोई कंपनी है जो कि एक बार सबसे पहले अस्तित्व में आती है। प्रमोटर्स यानी कि प्रवर्तक कुछ लोग हैं जो मिलते हैं और वो कंपनी को शुरू करते हैं। अब जब इनिशियली जब वो कंपनी को शुरू करते हैं तो जितने भी शेयर्स होते हैं वो प्रमोटर्स के ही पास होते हैं। ऑब्वियसली सभी शेयर्स जो है प्रमोटर्स के होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में हमने देखा था कि पेटीएम का IPO आया था जिसमें कि विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी अपने शेयर्स बेचे। फिर ये OFS क्या है और इसका प्रमोटर्स से क्या संबंध है, आइए इसको देखते हैं। जो प्रमोटर्स होते हैं वो शेयर्स को ऑफलोड करते हैं, वो शेयर्स को बेचते हैं। यस, IPO में फ्रेश इशू होता है और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं यानी कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर्स जब बेचते हैं, जनता को, पब्लिक को वो शेयर्स बेचते हैं, तो उस केस में जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है हम उसे OFS कह सकते हैं। अब इस OFS में होता क्या है कि जो प्रमोटर्स हैं उनका जो स्टेक होता है, उनकी जो कंपनी में हिस्सेदारी होती है, शेयर होता है कंपनी में, वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है ऑफर फॉर सेल के थ्रू। अब ये जो पूरा पैसा होता है, ये पूरा पैसा किसके पास जाएगा? ये पूरा पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा। ये शेयर प्रमोटर्स के थे, शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स बेच रहे होते हैं और ये पैसा प्रमोटर्स ले लेते हैं। यानी इसमें से ₹1 भी जो OFS होता है, नॉट अ सिंगल रुपी, ये कंपनी को मिलता है। कंपनी इसका कुछ नहीं करती बल्कि ये प्रमोटर्स ले लेते हैं और इसके थ्रू वो कंपनी से निकल सकते हैं। यानी हो सकता है कि मान लीजिए किसी कंपनी के प्रमोटर्स के पास 20% शेयर हो और वो पूरा का पूरा 20% वो बेच रहा हो। इसका मतलब है कि वो अब कंपनी में नहीं रहना चाहता और कोई और कंपनी को आके अब चलाएगा। जैसे अभी हाल ही में टेगा इंडस्ट्रीज ने अपना IPO इशू किया था और उसमें 619.23 करोड़ रुपीस का जो है वो OFS था। यानी इसमें जो भी पैसा है पूरी तरह से OFS का था और ये पूरी तरह से इसके प्रमोटर्स को मिलने वाला पैसा था। यानी कंपनी को इससे कोई भी मतलब नहीं होता। यानी कंपनी अगर कोई भी पैसा उठा रही है OFS के थ्रू तो उसके प्रमोटर्स उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, यानी वो उनका पैसा होगा और इसके माध्यम से प्रमोटर्स अपनी जो हिस्सेदारी है उसको वो रिड्यूस कर लेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि OFS का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको OFS का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।